वाह मोमोज! सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे मोमोज खाना ना पसंद हो। तो क्यों ना हम घर पर ही हेल्दी तरीके से मोमोज और चटनी बनाएं, खुद भी खाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायका लाइफ विद सारिका। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस शानदार सी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमने सारे ही वेजिटेबल्स को टुकड़ों में कट करके उसे एक चॉपर की मदद से फाइनली चॉप कर लिया है। इन वेजिटेबल में सबसे पहले हमने कैबेज लिया है। कैबेज थोड़ी ज़्यादा मात्रा में यूज होता है, तो हाफ कैबेज हम ले लेंगे करीब, उसको चॉप कर लेंगे। फिर कैप्सिकम को भी टुकड़ों में कट करके चॉप कर लेंगे, ओनियन और उसके बाद ग्रीन चिली, इन सभी को हम चॉप कर लेंगे अच्छी तरह से। अब बारी आती है पनीर की। तो पनीर को भी हम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो सके उसमें। अब हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट अपने स्वादानुसार डालेंगे। आप यूज करेंगे जितना कम ज़्यादा आपको ज़रूरत हो। फिर लेंगे गार्लिक, उसको भी बहुत ही बारीक कट कर लेंगे, इसमें डाल देंगे। और इसमें अब डालना है हमें शेजवान सॉस और सोया सॉस। तो 2 स्पून सोया सॉस हमने यूज किया है और शेजवान चटनी का भी उतना ही 2 टेबल स्पून शेजवान चटनी भी हमने इसमें यूज किया है। शेजवान चटनी और सोया सॉस इस इंग्रेडिएंट की जान है, इस भरावन की। तो इससे बहुत ही शानदार सा टेस्ट आता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और एक साइड में रख दीजिए। अब बारी आती है डो बनाने की। तो इस डो को हमने ओट से बनाया है। ओट को फाइनली आटे का रूप दिया है, ओट फ्लोर से बनाया। हाफ कप हमने ओट फ्लोर लिया है और हाफ ही कप मैंने व्हीट फ्लोर का इस्तेमाल इसमें किया है। उसमें डाला है 1 टेबल स्पून सॉल्ट और पानी की सहायता से इसका अच्छा डो बना लिया। आप चाहें तो मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ मैदा और हाफ व्हीट फ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे एक टुकड़े बनाकर उसे हम अच्छी तरह से उसकी सारी की पूरियाँ बेल लेंगे। सारे पूरियों को बेलने के बाद अब एक एक पूरियों में भरावन डालेंगे जो हमने तैयार करके पहले से ही रखा है। इसे शेप देने में हमें बहुत मुश्किल हुआ है क्योंकि ये ओट फ्लोर से बना हुआ था, तो स्टिकी नहीं था और ये जगह जगह से फट रहा था। तो हमें बहुत सहूलियत से इसे आराम से इसे बनाया है। अगर ये मैदा का होता तो दिक्कत नहीं था, वो स्टिक हो जाता है। अब हम चूल्हा जलाएंगे और उस पर एक पैन कढ़ाई रखेंगे, बड़ा कढ़ाई और थोड़ा मोटे पेंदे वाला कढ़ाई, उसे गर्म करेंगे। जब तक वो गर्म हो रहा है तब तक हम कॉर्नफ्लोर का एक घोल तैयार करते हैं। 2 स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें पानी डाल के एक पतला सा घोल हमने तैयार कर लिया है। अब इधर कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसमें डालेंगे हम पहले रिफाइंड बटर डाल के उसको चारों तरफ घुमा दिया है हमने। अब अच्छी तरह से इसमें एक एक करके सारे मोमोज को फैला देंगे। कढ़ाई गरम है, थोड़ा सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी। इन्हें फैलाने के बाद जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार करके रखा था, उसको बहुत ही सावधानी से चारों तरफ घुमाते हुए इसमें डालेंगे मिलाकर और फिर बीच में डाल देंगे सारे ही को और उसको कवर करके छोड़ देंगे। ताव को आंच को बिल्कुल धीमी कर देंगे और 10 मिनट्स के लिए इसको पकने देंगे स्टीम में। वो उसी के स्टीम में पकेगा। इधर हमने स्प्रिंग ओनियन ले लिया है क्योंकि चटनी या सॉस हमको बनाना है, जो उसके लिए स्प्रिंग ओनियन को बहुत ही बारीक महीन कट कर लिया है। थोड़ा सा हाफ स्पून हमने लिया है सेसमी सीड और तिल भी इसको कहते हैं, उसे भी डाल दिया है एक बाउल में। अब डालेंगे हम चिली फ्लेक्स थोड़ी अधिक मात्रा में इसमें डालते हैं। 2 टेबल स्पून के आसपास हमने इसमें डाला है चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून सोया सॉस का भी इसमें डाला है।
और सेजवान चटनी फिर से इसमें भी पड़ेगा और इससे टेस्ट इन्हेंस होता है इसका। तो और थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब देखिए 10 मिनट्स हो चुका है, ये अच्छी तरह से पक चुका है। इधर हमने एक ब्रेड के ऊपर उसी भरावन को डालकर चटनी के साथ टेस्ट किया है। बहुत ही शानदार टेस्ट ब्रेड में भी लगता है। आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, एक हेल्दी सा स्नैक्स के रूप में। अब देखिए ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है कि स्पून की मदद से, या आप जिससे भी पलटते उलटते होंगे उसके मदद से आप इसे आसानी से निकाल लेंगे और इसे उस चटनी में या